हरि बोल हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तः रूप स्वरूपकम् भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। नित्यानन्दम् अहं नौमि कर्णे लम्बितं मौक्तिकम् चैतन्याग्रजरूपेण पवित्रीकृति भूतलम्। नमो नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो
वैष्णवेभ्यो नमो नमः नित्यानन्दं मन्त्रः शक्ति गौराङ्ग गौरगोपाल हरे कृष्ण महामन्त्रे सर्वजीव उद्धारकः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जोर से बोलिए, माधुर्य भाव से बोलिए, जोर से। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आखिरी बार हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नित्यानंद राधा कुंज बिहारी भगवान की और निताई की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की गुरु परंपरा की जय। तो हिंदी में तो लास्ट टाइम मैंने जो अष्टपदी में कथा में बताया था वो ग्रंथ में आज लाया हूँ आपको दिखाने के लिए। गीत गोविंद के बाद ये ग्रंथ है गोविंद लीलामृत। ये राधा कृष्ण का सर्वोपरि ग्रंथ है संसार में। अष्टकालीय लीला 2000 श्लोक है इसमें गोविंद लीलामृत, बहुत ही सुंदर। और उसके बाद अष्टकालीय लीला में और डूबना है तो है कृष्ण भावनामृत। इसमें निशांत लीला, प्रातः लीला, पूर्वान लीला, मध्याह्न लीला, अपराह्न लीला, शयन लीला और प्रदोष लीला। अष्टकालीय लीला भगवान के 24 घंटे में गोलोक में कौन कौन सी लीलाएं चल रही हैं। और जिनको संस्कृत नहीं आता है उनके लिए भी सॉल्यूशन है। ये अष्टकाल लीला पद्धति ये है बंगाली में।
बहुत सुंदर है। संगिनी रागिनी रूप तरंगिनी होशिया मंदिर माझे मदन मोहन मोहिते जतने कोरिला राई को साथ। भगवान राधा रानी को सजा रहे तो बंगाली में इसे ट्रांसलेट कर संगिनी रंगिनी, राधा के संग में भगवान दिव्य रंग आनंद का अनुभव करते हैं। और रूप तरंगिनी, एवरी सेकेंड राधा का सौंदर्य बढ़ते जाता है। एवरी सेकेंड हर ब्यूटी इज इंक्रीजिंग। जब भगवान राधा के साथ बैठते हैं निकुंज में तो बड़ा आश्चर्य होता है। और क्या आश्चर्य होता है? कृष्ण को देखने से पहले भगवान कृष्ण राधा को देखते हैं तो राधा को देखने से कृष्ण का सौंदर्य बढ़ जाता है। रूप तरंगिनी। और फिर राधा रानी देखती है कि मुझे देखने से कृष्ण का सौंदर्य बढ़ गया है तो राधा रानी और खुश हो जाती है, उनका सौंदर्य बढ़ जाता है। तो कृष्ण देखते हैं कि मुझे देखने से राधा का सौंदर्य बढ़ गया तो कृष्ण का सौंदर्य और बढ़ जाता है। तो राधा और कृष्ण में जो कंपटीशन होता है उसको कहते हैं रूप तरंगिनी। एक दूसरे का सौंदर्य बढ़ता ही जाता है। ऑल्दो ही इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, स्टिल हिज ब्यूटी इज इंक्रीजिंग। सबसे सुंदर है संसार में भगवान, कोटि कामदेवों से, तो भी हर क्षण उनका सौंदर्य बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है? अनंत होने के बाद भी बढ़ रहा है। इसको कहते हैं अचिंत्य भेदाभेद तत्व। अचिंत्य भेदाभेद, दैट ही इज इनफाइनाइट, स्टिल ही इज इंक्रीजिंग। बढ़ रहे हैं भगवान। होशिया मंदिर माझे, ये राधा कुंड के बीच में एक मंदिर है, अनंग मंजरी का कुंज है। राधा कुंड में जो जाएगा वहाँ बीच में राधा रानी की छोटी बहन है अनंग मंजरी, उनका कुंज, वहाँ उस मंदिर में बैठते हैं राधा और कृष्ण जल क्रीड़ा करने के बाद में। और मदन मोहन मोहिते जतने, भगवान कृष्ण का नाम मदन मोहन क्यों हुआ है कौन जानता है? भगवान कृष्ण का नाम मदन मोहन क्यों है? कामदेव को भी मोहित करते हैं। कामदेव को भी मोहित करते हैं, लेकिन कामदेव को मोहित क्यों कर पाते हैं? भगवान कामदेव को भी आकर्षित क्यों कर पाते हैं? उसका उत्तर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर देते हैं कृष्ण भावनामृत कि भगवान कृष्ण राधा रानी का अधरामृत को पीते हैं, इसलिए वो मदन मोहन हो जाते हैं। राधा रानी के संग में उनका सौंदर्य और बढ़ जाता है तो कोटि कामदेवों को भी परास्त कर सकते हैं भगवान। इसलिए व्हेन कृष्णा इज विथ, जब कृष्ण राधा के साथ में है तो राधा कृष्ण का सौंदर्य और बढ़ जाता है। मोहित जतने कोरिलो राई को साज। और राधा रानी को सजाते हैं भगवान। वृंदावन में श्रृंगार वट देखा है ना? श्रृंगार वट में रासलीला के टाइम में राधा रानी, भगवान अदृश्य हो जाते हैं तो राधा रानी उनके पीछे पीछे जाती हैं। श्रृंगार वट में उनका मिलन होता है तो भगवान राधा रानी को श्रृंगार करते हैं। इसीलिए भगवान का नाम क्या है? मदन मोहन तो इसलिए है कि उन्होंने वो अधर अमृत को पिया, लेकिन राधा रानी का श्रृंगार करते हैं इसलिए उनका नाम होता है केशव। केशव, केश मतलब हेयर, तो राधा रानी के बाल का श्रृंगार करते हैं उसका नाम होता है केशव। दूसरा अर्थ ये केशी नाम के राक्षस को मारते हैं, लेकिन वो सेकेंडरी मीनिंग है। फर्स्ट मीनिंग इज when Krishna decorates the hair of Radha, that is why he is known as Keshav. केशव हो गया उनका। तो इस प्रकार से क्या आज कथा तो
पद्मावती जयदेव गोस्वामी की जो पत्नी थी वो हर दिन जगन्नाथ मंदिर में नृत्य करती। एवरी डे शी यूज्ड टू डांस इन द नाइट, होल नाइट, पूरी रात भर जगन्नाथ स्वामी के लिए वो अष्टपदी का पाठ करके नृत्य करती थी। तो इसलिए पद्मावती के जाने के बाद में इसलिए उड़ीसा में देवी दासियों की प्रथा चल रही है। देवी दासी, अभी देवी दासियों का जो कल्चर है ऑलमोस्ट एंड हो गया। अभी जो देवी दासियां हैं वो जगन्नाथ के लिए नृत्य करती हैं। रामानंद राय ने उनको सिखाया था। तो जगन्नाथ भगवान को रात को एक सुंदर वस्त्र पहनाया जाता है, लाल वस्त्र, जिसमें गीत गोविंद का सब श्लोक लिखा हुआ है, सब श्लोक लाल रंग का वस्त्र पहनाया जाता है। तो इसीलिए बिकॉज द ओनली पर्सन क्वालिफाइड टू हियर गीत गोविंद इन दिस वर्ल्ड इज जगन्नाथ। गीत गोविंद जगन्नाथ के आनंद के लिए है। बिकॉज जगन्नाथ, अनदर नेम फॉर जगन्नाथ, जगन्नाथ का दूसरा नाम है राधा विरह विदुर। राधा विरह विदुर जगन्नाथ का दूसरा नाम है। ये राधा के भाव में जगन्नाथ को महाभाव कुर्म आकार, कुर्मेर आकार, जगन्नाथ का दूसरा नाम है कुर्म आकार। उनका हाथ चरण अंदर से लाइक अ टॉर्टोइस, कछुआ होता है ना, वैसे हो गया। तो 50 साल तक भगवान कृष्ण को द्वारका में राधा के साथ विरह हुआ। भगवान द्वारका में चले गए वृंदावन छोड़ के। बाद में सडनली एक दिन भगवान द्वारका में खड़े थे, राधे राधे करके बेहोश हो गए, राधे 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 करके फेंटेड। तो सब लोगों ने, नारद, उद्धव, बलराम, सब लोगों ने बुलाया। नारद जी ने बोला मैं ब्रज लीला की स्तुति करता हूँ तो भगवान वापस उठेंगे, लेकिन वो ब्रज लीला को सुन के तुरंत वृंदावन जाना चाहेंगे, वो द्वारका में नहीं रहेंगे। तो सब लोग रथ तैयार करो भगवान के लिए। रथ तैयार किया। और नारद जी ने एक्चुअली क्या है कि जो गीत गोविंद क्यों जगन्नाथ के लिए गाया जाता है, बिकॉज टू मेंटेन हिज एक्सटेसी, ऑलरेडी ही इज इन एक्सटेसी, वो भाव में है, महाभाव प्रकाश। जगन्नाथ का नाम है महाभाव प्रकाश। तो 50 साल तक कल मैं बता रहा था कल्याण में कि 50 साल तक राधा अधिरुद्ध महाभाव में रहती है। राधा रानी भगवान के वियोग में निधि वन में सो जाती है। निधि वन देखा है ना वृंदावन में? 50 साल तक राधा रानी वहां सो जाती है और अधिरुद्ध महाभाव में कृष्ण के वियोग में सब गोपियां उनको चंदन लगाती हैं, ठंडा कर। विरह, वियोगिनी राधा उनका नाम होता है। 3 प्रकार की राधा है, काम राधा, वाम राधा और वियोगिनी राधा। एक जो राधा है वो भगवान के मथुरा जाने के बाद गोलोक चली जाती है। दूसरी राधा है वो वृंदावन कभी नहीं छोड़ती है, वो जानती है कि भगवान वृंदावन से बाहर गए ही नहीं। और तीसरी राधा है वियोगिनी राधा, वो कुरुक्षेत्र में जाती है 100 साल के बाद, सूर्य ग्रहण के टाइम में कृष्ण को मिलने के लिए, वियोगिनी राधा। तो इस प्रकार से जो वृंदावन में राधा है वो 50 साल तक वियोग में है। भगवान बेहोश हो जाते हैं, द्वारका में रथ में बैठ के वृंदावन में आते हैं। और भगवान जब निधि वन में प्रवेश करते हैं, राधे राधे राधे, तो राधा का अधिरुद्ध महाभाव देख के भगवान कृष्ण को भी महाभाव होता है। भगवान का हाथ, भगवान का चरण भी अंदर चला जाता है और भगवान का सर है वो कद्दू की तरह हो जाता है, एक पंकिन, गोल। जगन्नाथ का स्वरूप महाभाव, और जमीन पे गिर जाते हैं भगवान निधि वन में राधा रानी के सामने। राधा रानी भी तो समाधि में है, अधिरुद्ध। फिर भगवान कृष्ण के शरीर से हवा, वायु, पवन राधा रानी को स्पर्श करते हैं और राधा रानी को चेतना मिलती है। और फिर जब राधा रानी कृष्ण को स्पर्श करते हैं तो भगवान वापस अपने स्वरूप में आ जाते हैं।
इसीलिए अष्टपदी का जगन्नाथ के सामने पाठ करने से जगन्नाथ का विरह कम हो जाता है। जगन्नाथ का जो विरह है राधा के लिए वो कम हो जाता है। इसलिए गीत गोविंद का पाठ जगन्नाथ के सामने करते हैं। और जगन्नाथ इज कॉन्स्टेंटली सर्चिंग आफ्टर राधा। दैट इज व्हाई हिज आईज आर राउंड, गोल, राधा के भाव में राधा को ढूंढ। तो इसीलिए भगवान ने सोचा कि जगन्नाथ, भगवान कृष्ण ही तो जगन्नाथ है, लेकिन कृष्ण ने सोचा कि जगन्नाथ का विरह को मिटाने के लिए मुझे पुरी में जाना पड़ेगा। इसलिए भगवान कलयुग में गौरांग महाप्रभु के रूप में आए। 24 साल नवद्वीप में रहे, 24 साल पुरी में, और वो जाके जगन्नाथ के सामने प्रस्तुत हो गए। एंड गौरांग ही इज कृष्ण विरह विदुर। गौरांग महाप्रभु कृष्ण को ढूंढ रहे हैं राधा के भाव में। राधा का कंचन वर्ण उन्होंने ले लिया है, और वो कृष्ण 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 रक्ष माम, कृष्ण 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 पाहि माम, कृष्ण का नाम, कृष्ण को ढूंढ रहे हैं। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष माम, मेरी रक्षा करो, मुझे दर्शन देकर रक्षा करो मेरी। तो इस प्रकार से राधा के भाव में। तो when गौरांग is standing before जगन्नाथ इन पूरी, गौरांग महाप्रभु जब जगन्नाथ के सामने खड़े हो जाते हैं, अनलिमिटेड लव इज फ्लोइंग, अनंत प्रेम। एक कृष्ण है राधा के भाव में, और एक कृष्ण को ढूंढ रहे, एक राधा को ढूंढ रहे। इतना सुंदर। एक बार तो पूरी में बड़ा चमत्कार हुआ, जब भगवान गरुड़ स्तंभ में खड़े रह के जगन्नाथ को देख रहे थे, तो गौरांग महाप्रभु के शरीर से ज्योति निकला, येलो कलर का, गोल्डन ज्योति, तप्त कांचन गौरांग सिंह ग्रीवो महामन। तो ज्योति निकला और वो पूरा जगन्नाथ मंदिर में भर गया, और भगवान बेहोश हो गए, गौरांग महाप्रभु गरुड़ स्तंभ के नीचे। और वो ज्योति से जगन्नाथ भी गौर हो गए। जगन्नाथ इज श्याम, बट वो राधा की ज्योति से जगन्नाथ भी गौर हो गए। और पुजारियों को देखा ये चमत्कार हो रहा है, यहाँ से ज्योति यहाँ आ रही है पूरे मंदिर में। तो पुजारियों ने गौरांग महाप्रभु को उठाया और मंदिर के ऑल्टर में रख दिया जगन्नाथ के साथ में, और दोनों का आरती की। बोलो जय गौरा से कृष्णा से जगन्नाथ। Whoever is Krishna, that is Gaura and he is Jagannath. No difference. All three are same. You know, एक ही है। तो इसीलिए because भगवान को महाभाव, जगन्नाथ महाभाव प्रकाश है, और गौरांग महाप्रभु इस मादनाख्य महाभाव, आदिरुद्ध मादनाख्य महाभाव, राधा's भाव इज मादनाख्य, एंड चंद्रावली's भाव इज मोहनाख्य। चंद्रावली और राधा दोनों बहन हैं वृंदावन, चंद्रभानु और वृषभानु दोनों उनके पिता थे। तो चंद्रावली का प्रेम है वो मोहनाख्य महाभाव है। मोहनाख्य महाभाव में सरेंडर होता है, लेकिन मादनाख्य महाभाव में रिवोल्यूशन होता है, रिवोल्ट होता है। मतलब राधा रानी जानबूझ के कृष्ण की इच्छाओं को तुरंत पूरी नहीं करती है। She refuses Krishna, like we see in गीत गोविंद। भगवान को ना कौन बोल सकता है, लेकिन राधा रानी भगवान को ना बोलती है। इतनी उच्च कोटि की लीला है। क्यों ना बोलती है? भगवान का प्रेम को बढ़ाने के लिए। If something is easily available, then we do not value. कोई वस्तु आसानी से मिल जाएगी तो राधा रानी का वाम्य भाव है, इसलिए उनको मादनाख्य भाव, वाम्य प्रखरा गोपी है, इसीलिए वो कृष्ण को और भी प्रिय है, सर्वप्रिय, सर्वप्रिय। मान हो जाता है उनको, मान। राधा रानी को मान, चंद्रावली को मान नहीं होता है। चंद्रावली इज ऑलवेज सरेंडर्ड टू कृष्णा, व्हाटएवर कृष्णा वांट्स चंद्रावली इज डूइंग। बट राधा रानी, इफ कृष्णा कमिंग लेट, राधा रानी सेज क्लोज द गेट। अगर भगवान को देरी हो गया तो कुंज में प्रवेश भी नहीं मिलता है।
इसलिए ये भाव से कृष्ण का प्रेम और बढ़ जाता है, कृष्ण का वियोग और बढ़ जाता है, कृष्ण रोने लग जाते हैं। फिर वृंदा देवी आके उनको वीणा देती है। वृंदा देवी टेल्स कृष्णा, इफ यू वांट टू अटेन राधा टुडे, राधा इज वेरी एंग्री ऑन यू। इफ अगर राधा को गुस्सा आया है, अगर राधा को प्राप्त करना है तो तुमको सन्यासी बनना पड़ेगा कृष्ण, यू विल हैव टू बिकम अ सन्यासी। कृष्ण वृंदा देवी को कहते हैं, वृंदावन में तो कोई सन्यासी नहीं है, मैं सन्यासी बन के क्या करूंगा, वृंदावन में सब गोप बालक है। वृंदा देवी कहती नो, यू हैव टू बिकम सन्यासी। तो आई बिकम सन्यासी, देन व्हाट विल आई डू? यू हैव टू चांट राधा भजन, राधा का नाम लेना पड़ेगा, राधा का स्तुति करना पड़ेगा, राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र बोलना पड़ेगा। महादेव ने उद्धवनाय तंत्र में लिखा है राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र, बहुत सुंदर। तो भगवान तो राधा का भाव, राधा को प्रसन्न करने के लिए भगवान सन्यास बन जाते हैं कलयुग में। इट टेक्स द फॉर्म ऑफ गौरांग। ये जो गौरांग का स्वरूप है, बड़ा गुप्त स्वरूप है, ये गोलोक में प्रकट होता है। पहली बार जब कृष्ण राधा को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भगवान का केश चला जाता है, सुंदर सन्यासी अरुण अंबर ऑरेंज कलर का वस्त्र पहन लेते हैं, सन्यासी बन जाते हैं और वीणा धारण करके राधा का नाम लेते हैं, मणिमा मणिमा। तो इसलिए इफ यू सी गरुड़ स्तंभ, इफ यू गो टू पुरी, पुरी में आप गरुड़ स्तंभ में जाएंगे तो यू विल सी द फिंगरप्रिंट्स ऑफ द लॉर्ड। उंगली का निशान देखा है भगवान, क्योंकि वो मादनाख्य महाभाव हुआ भगवान को, तो पत्थर पिघल गया। गौरांग वाज होल्डिंग द स्टोन, पिघल गया, और व्हेन ही वाज स्टैंडिंग नीचे वो भी पत्थर पिघल गया, उनके चरण के निशान हो गए उनके प्रेम से। बिकॉज ये संसार में मदनाख्य महाभाव राधा रानी, कृष्ण और गौरांग, तीनों के सिवा कोई नहीं बता सकता। ओनली दिस थ्री पर्सनालिटीज कैन एग्जिबिट मदनाख्य महाभाव, ये प्रेम। तो बाद में वो पत्थर जो उनके प्रेम से पिघल गया, वो पत्थर मंदिर के बाहर लाके रखा, देखा है आपने? बाहर उनका हस्ती द्वार के बाजू में उनका चिन्ह था। So what time is your program? 4:30. 4 o'clock. So you have to leave at 3:30. What is the time now? Okay, no problem. Now 5 minutes more. So yes, Mataji was telling me to explain importance of Tulsi Mala and other things. Questions are there. तुलसी माला हम गले में क्यों पहनते हैं? एक्चुअली तुलसी देवी इज ऑलवेज इन द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड, चरण भगवान के चरण में रखते हैं तुलसी को, तो इसीलिए वी पुट तुलसी इन द, गले में हम इसलिए पहनते हैं कि वॉट एवर वी स्पीक, हम जो भी बोलेंगे वो तुलसी का स्पर्श करके आएंगी। तो तुलसी का स्पर्श होगा तो कृष्ण के चरण का भी स्पर्श होगा, कृष्ण के चरण का स्पर्श करके आएगा। तो एनीबडी वो तुलसी गले में पहनते हैं और जो भी बात करते हैं वो दूसरों को जल्दी पसंद कर सकते, लेकिन बात खाली कृष्ण कथा करना चाहिए। तुलसी गले में पहन के ग्राम में कथा करेंगे तो क्या फायदा? महाप्रभु ने कहा ग्राम में कथा ना सुनी दे ना कही बे, हृदय ते राधा कृष्ण सर्वत्र सेविबे। हृदय में हमेशा राधा कृष्ण की उपासना करो और केवल कृष्ण के बारे में बोलो, और तुलसी को स्पर्श करके आएंगे। When you wear तुलसी in the neck, you are no longer orphan. हम संसार में अनाथ हैं, हमारे माता पिता हैं इस संसार में, लेकिन वो हमारे असली माता पिता नहीं। बालस्य नेह पितरो शरणम नरसिंह, भागवत में कहा है हमने कितना जन्म लिया, कितने माता पिता हो गए, हजारों माता पिता हो गए अभी तक। तो हु इज आवर रियल फादर एंड मदर?
ऑलरेडी हजारों माता पिता हमने ले चुके हैं, कितना जन्म ले चुके हैं। तो इसलिए असली माता पिता भगवान के सिवा कोई। तो इसीलिए व्हेन वी वेयर तुलसी माला हम भगवान के संतान बन जाते हैं। जैसे लाइक वी आर अंडर द शेल्टर, आश्रय ऑफ कृष्णा। इसलिए आई गिव द एग्जांपल टुडे दैट डोंबिवली में कुत्ते हैं क्या? बहुत हैं। तो म्युनिसिपैलिटी उनको पकड़ के ले जाती। जो कुत्तों के गले में कॉलर नहीं है उनको म्युनिसिपैलिटी पकड़ के ले जाती है, क्योंकि वो म्युनिसिपैलिटी जानते हैं कि इस कुत्ते का कोई स्वामी नहीं, कोई इसका पालन करता नहीं, कोई इसका रक्षण करता नहीं। That is why if you don't put tulsi in the neck, यमराज बोलेगा he is mine। यमराज आएंगे बोलेंगे इसका तो कोई स्वामी नहीं, कोई डर नहीं इसको पकड़ के। लेकिन गले में जो तुलसी माला होता है यमराज डर जाता है, he belongs to Krishna, I cannot touch, इसको मैं स्पर्श नहीं कर सकता हूँ। पद्म पुराण स्कंद पुराण में कहा है कि इसके माथे में गोपी चंदन का तिलक है और जिसके गले में कंठी माला है, यमराज उसको 1 माइल दूर से दंडवत प्रणाम। दूर से यमराज ने सब यमदूतों को बोल दिया उसका 1 माइल दूर तक मत जाना, क्योंकि एक बार मिस्टेक हो गया था यमदूतों से। उन्होंने गलती से अजामिल को पकड़ के लेके आए थे। अजामिल ने नारायण का नाम लिया, लेकिन यमदूतों को पता नहीं था नारायण का नाम का क्या महिमा है। नारायण नाम नरो नारायण प्रसिद्ध चौरम सिद्ध पृथ्व्या, तो पता नहीं था। उस दिन यमराज ने डांटा उनको, नेवर ब्रिंग डिवोटी ऑफ कृष्णा टू मी अदरवाइज आई विल बिकम इम्प्लिकेटेड। मुझे प्रॉब्लम हो जाएगा, भगवान मेरे से अप्रसन्न हो जाएंगे, भगवान के कोई भी भक्त को मेरे पास मत लाना। तो यमदूतों ने पूछा भगवान का भक्त की पहचान क्या है, हम कैसे जानेंगे, हाउ विल वी आइडेंटिफाई डिवोटी ऑफ कृष्ण? तो यमराज said, Manu is having tulsi in the neck, tilak on his head. This tilak also is very scientific. In the Padma Puran, Skanda Puran, this tilak is described that one side is Brahma, one side Shiva है और बीच में विष्णु। इसलिए बीच में हम गैप रखते हैं, ये विष्णु का स्थान है और ये विष्णु के चरण है और चरण के नीचे तुलसी, लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड, और ये तुलसी का पत्ता है भगवान के चरण के नीचे। तो जो रामानुज संप्रदाय में है, श्री संप्रदाय में, वो बीच में एक लाल रेड कलर का लगा, दैट इज फॉर लक्ष्मी। तो सेंटर इज विष्णु, सो दे पुट लक्ष्मी इन द सेंटर। बट हमारी राधा तो गोरी है इसलिए हम कुछ नहीं लगाते। राधा रानी इज फेयर, इसलिए बीच में का जगह खाली है और इसको ये तिलक कहते हैं। दिस इज द गोपी चंदन, ये द्वारका में मिलता है। ये जो चंदन है इट कम्स फ्रॉम गोपी चंदन, जो भगवान 100 साल भगवान के वियोग में गोपियां हे कृष्ण करके तालाब में दे मेल्टेड। गोपी का शरीर चंदन बन गया था, गोपियों का शरीर। दिस चंदन इज नॉट ऑर्डिनरी, इट हैज कम फ्रॉम द बॉडी ऑफ द गोपीज। वो पिघल के चंदन बन गया भगवान के विरह में, वियोग में। ये गोपी चंदन का हम तिलक। और जपमाला, जप करने का महात्म्य, एक्चुअली भगवत गीता आप सबने पढ़ा होगा। भगवत गीता में भगवान कहते यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, सब यज्ञ में कलयुग में जप यज्ञ मैं हूँ, आई एम जप यज्ञ। तो जपन श्रोत्रिन पुनाति, कोई जप करता है तो पूरे संसार को पवित्र करता है। तो दैट इज वाई जप मार्ग is the japa yoga, mantra yoga, it is the main item of bhakti yoga. भक्ति योग शुरू होता है जप यज्ञ से। भागवत में बोला है तन नाम ग्रहण आदि भी, आदि बाकी सब सेवा आदि है, लेकिन मेन है नाम ग्रहण, नाम लेना, वो सबसे मुख्य सेवा है।
और उसके साथ में नाम दो प्रकार से लिया जाता है, जप में और कीर्तनम में। जप है वो खुद के उद्धार के लिए होता है, कीर्तनम है वो सबके लिए उद्धार के लिए। तो वी हैव टू डू बोथ, वी हैव टू डिलीवर आवरसेल्फ एंड देन वी हैव टू डिलीवर अदर्स, सबको उद्धार करना है। तो जप यज्ञ करने से तुलसी का स्पर्श करते हैं हम जप माला में, तो हमारा पूरा शरीर पवित्र होता है। तुलसी माला में जब हम स्पर्श करते हैं, हमारी इंद्रिय स्पर्श की जो इंद्रिय हैं, वी ऑलवेज वांट टू टच रोज, वी वांट टू टच वेरी नाइस थिंग्स। स्पर्श हम सब अच्छी वस्तुओं को करना चाहते हैं, तो तुलसी माला पे स्पर्श करने से 1000 टाइम्स यू गेट मोर बेनिफिट। 1000 बार ज़्यादा फायदा होगा। You chant in front of tulsi plant, then you get 1000 into 1000. अगर तुलसी का प्लांट रख के उसके बाजू में जप करेंगे तो तुलसी हमारा जप सुन के डायरेक्ट भगवान की लीलाओं में पहुंच जाएगी। So how much 1000 into 1000 is 10 lakhs. 10 lakhs time more benefit you get if you chant in tulsi mala and in tulsi plant in front of that. And if you want to have unlimited benefit, while chanting, अनंत फल चाहिए, तो वो भगवान के धाम में पवित्र chant unlimited benefit or chant in front of the deity. Same. Time is up. Please start chanting from today and yes. Nityananda is Balaram and Gauranga is Radha and Krishna combined. Nityananda, 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 Gauranga, Gauranga, Gauranga. Shining, Radha Rani is shining. प्रसिद्ध है का भक्ति बढ़ रहा है. एनर्जी
Which can get seven. What you can do is tulsi mala, you can put it in some ghee I tried and oil. yesterday. They kept it in oil for 2 days and then they put it in case. Then you can cover, take some beads which have whole, put tulsi inside that and make a mala. Which outside there are different beads, inside it you can make that kind of mala. Right. Right. तो पहली बार फर्स्ट टाइम She's my sister. Okay. She's from Dubai. हाँ yes खारघर yes there is a vehicle yes 3 o'clock I have to meet one more Dr. Govind Raju. He is also in Kharghar. He is telling Telugu Bhagavatam, English to Telugu he is doing. I had made him devotee and now he has completed 11 skanda. From him and his wife, so dedicated they are. He is translating, his wife is typing. And they don't want anybody else to do the seva, no professional typist. They are saying. They have done very beautifully. I have not met them for 10 years now. I heard they are in Kharghar. From where you are coming to Kharghar? I am coming from Thane. I was supposed to go to Chowpatty temple. They invited me. But today's So you program. went to Asbihari also? You had a function? When are you all coming to Puri? Yes, please. They were planning for the Buddha was planning after the 12th exam. Yes. After the exam, they were planning to result. They were Puri. बोल रहे जल्दी प्लान है. उनके सामने आप गीत गोविंद गाएंगे तो So every Ekadashi we are doing and every Dwadashi okay. then again if somebody's birthday is there, some anniversary is there. That only we are doing. Gurida. One who is distributing Gita's nectar, it is known as Gurida. In Sanskrit, Gurida Jana. Gopis, they told Krishna that Gurida, one who is giving Krishna Katha to others. Gurin is very huge treasure. Ram is gives. You are all Gurida. And 27th year, Masida is coming, no? No, who is coming? No, she's not. There are dance class. Oh, okay, okay. She has not continued to take it Oh, okay. because of her classes and Okay. but that You can try to join it. நம்ம கலாத்துல கட்டக்ல டான்ஸ் காம்படிஷன் இருக்கு அதுக்கு போறோம் மேடம் போடுறேன் அப்போ நான் வந்து மகாராஜோட ஆசிரமோட அட்ரஸ் ஃபோன் நம்பர் எல்லாம் போட்டுருக்கேன் அப்போ அவன் அங்கே ஆட போகிறேன் 28th நித்யானந்தோட பலராமோட அப்போ அன்னைக்கு அவன் அங்கே ஆட Kailash, I think, ஸ்டார்டிங்கில் வந்து அவனுக்கு காம்படிஷன் இருக்கு Borivali station. ஆஃப்டர் தட் அவன் Somebody lecturer from the Puri station is the best. Best. 2-3 ஐட்டம் Best is the office of all the Patel devotees. They will meet us there.